क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। और इसका अगर हम सवाल देखें तो वो क्या है, द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज 8 atm एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर्स। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 6 atm व्हाट विल बी द वॉल्यूम। हमें सबसे पहले प्रेशर गिवन है P1, तो हम यहाँ डेटा बना लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं P1 जो हमें गिवन है वो कितना है 8 atm, 8 एटमॉस्फेयर, एंड द वॉल्यूम, और हमें जो V1 गिवन है वो कितना गिवन है 15 लीटर्स, यानी कि 15 dm³ गिवन है। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया, 8 से कितना कर दिया, 6 कर दिया, तो हमारे पास जो प्रेशर है दूसरा P2 हमारे पास वो कितना है 6 atm। व्हाट इज़ द न्यू वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है V2। क्या फाइंड करना है V2। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 हमें गिवन है कितना 8, V1 हमें कितना गिवन है 15 इज इक्वल्स टू P2 भी हमें गिवन है 6 और V2 हमें क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा जी, तो 8 को अगर हम 15 से करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 V2। तो अगर हम 6 को डिवाइड में लिया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू V2, और कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये V2 हमारे पास जो है वो आ जाएगा 20 dm³। क्या हो जाएगा 20 dm³। इसका मतलब क्या होता है, जब हम प्रेशर को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले हमारे पास कितना वॉल्यूम था, पहले हमारे पास वॉल्यूम था 15, अब कितना हो चुका है 20। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर को क्या करा है, कम करा है। हमें पता है ना बॉयल्स लॉ में क्या बताते हैं कि जो प्रेशर होता है और जो वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो अगर हमने प्रेशर को 8 से 6 पे लिया है, कम कर दिया, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 15 से कितना हो गया 20 हो गया, बढ़ गया।